वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें हमने पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज इसमें पार्ट बी एंड सी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसके जो एमसीक्यू है देखो इसकी बात कर लेते हैं। इसके लॉन्ग जो लेक्चर्स हैं वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक सेल स्टोर। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो क्या स्टोर करती है? क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, केमिकल करती है, मैकेनिकल करती है, पोटेंशियल? तो देखो केमिकल फील होता है उसमें, जैसे आपने देखा होगा लिथियम आयन बैटरी है, फिर कार्बन बैटरी, इस तरह की बैटरीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है, केमिकल। तो केमिकल एनर्जी स्टोर करती है और वो उसी से हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो कन्वर्जन भी आ जाता है कि सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज। तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर करती है एनर्जी को। द ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पर, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर, या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल। तो मेनली जो ईएमएफ डिपेंड करता है वो किस पर करता है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल पर, सेल के इलेक्ट्रोड्स पर। ईएमएफ का मतलब क्या है, उसकी वोल्टेज, उसका पोटेंशियल। तो ये किस पर डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रोड, इसके इलेक्ट्रोड्स किस रोड से बने हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड थर्ड में कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डैश द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, व्हाइल द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इन यूज। तो देखो जब सेल यूज में होती है तब क्या होगा, देखो अगर सेल यूज में नहीं है तब इसका ईएमएफ और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर रही, तो उसमें रेजिस्टेंस वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यूज ही नहीं होगा। इसलिए इसका जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है, जो सेल का टोटल क्या है, हमारा पूरे सर्किट का जो ईएमएफ है वो उसके टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, इसके टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। लेकिन अगर वो यूज में है तो क्या होगा, ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगा। तो ईएमएफ क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, ईएमएफ क्या होगा, ग्रेटर देन, व्हाइल ईएमएफ इज ग्रेटर व्हाइल इन द टर्मिनल वोल्टेज सेल इज इन यूज। तो इसमें क्या होगा, स्मॉलर या ग्रेटर, ग्रेटर होता है। ईएमएफ ग्रेटर होगा अगर वो यूज हो रही है, क्योंकि ईएमएफ का मतलब क्या है, टोटल जो उसका क्या है, ईएमएफ है पूरे सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल है। फोर्थ में करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से जो करंट ड्रॉ होता है उसको हम क्या कहते हैं, आई। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला गिवन किया और हमने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे आता है। जैसे ये वाला जो डेरिवेशन है वो कैसे है, आई जो टोटल करंट है वो इसका टोटल ईएमएफ मतलब टोटल पोटेंशियल और कौन में टोटल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ये रेजिस्टेंस होगा सिंपल। इसमें जो करंट होगा टोटल ये होगा आई इज इक्वल्स टू ई, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं कौन में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल। फोर्थ में, फोर्थ देखो आप, फोर्थ फिफ्थ सॉरी फिफ्थ देखो, इसमें क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस की सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। क्या होगा इसमें से? तो अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें बताया था वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट क्या होता है, सेम। देखो क्या है इसमें, पोटेंशियल डिवाइड वाला केस है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ये गलत है। टोटल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, तो टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस नहीं होता, टोटल रेजिस्टेंस उसमें इंक्रीज होता है, तो ये भी नहीं है। तो सीरीज में क्या, करंट इज सेम, यस, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सभी अप्लायंसेस को डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज मिलती है इस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट सिक्स्थ में देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यस, अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, यही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, इसमें करंट सेम का है तो ये गलत है, टोटल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, नहीं, रिड्यूस होता है, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, तो ये तो है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला इसमें ट्रू है। सेवन देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है किस किस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा इसमें। सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पर 2 एंड 2 कितना आ रहा है इसमें, 2 एंड 2 ये कितना आ गया हमारा, इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखो पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस लेंगे तो एक तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था आपको कि R1 प्लस R2 करो, डिवाइड में R1 R2 कर दो, R1 R2 कर दो मल्टीप्लाई में, तो 4 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 रेजिस्टेंस हो जाएगा, सिंपल इसका 1 रेजिस्टेंस होगा। ठीक, इसमें 1 1 2, तो 1 1 2 में अगर हम इसको करें तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 या 1 अपॉन 1 और यहाँ पर 1 अपॉन 2,
इनका टोटल रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये 1 और 1, ये कितना होगा 2 प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, ये 2 टू 4 और 5/2, लेकिन इसका रेसिप्रोकल कर दोगे कितना होगा 2/5, तो ये होगा 2/5, तो सिंपली 2/5 होगा। और अगर ये 2/5 होगा टोटल रेजिस्टेंस तो क्या होगा फिर इसमें, ये क्या इसके सेम इक्विवेलेंट है, नहीं इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं इसमें। तो देखो इसमें अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस देखें 1 और 2 का, ये भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। अगर हम 1 और 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें पैरेलल में, 1/1 एंड 1/2 रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, इसमें भी अगर हम देखें तो कितना होगा, तो ये 1 और 1/2 3/2 होगा, और इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कितना होगा 2/3, ये होगा 2/3 इसमें, तो ये भी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1, क्यों, क्योंकि ये दोनों आर्म सीरीज में, ये दोनों आर्म सीरीज में, तो ये दोनों 1 और 1 2 हो जाएगी हमारी, और ये 1 और 1 ये भी 2 होगी, ओके, ये 2 और 2 1/2 एंड ये 1/2 कितना होगा 1/, ये 1/2 1 होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हाफ और हाफ कितना होता है 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1, ओके, टोटल रेजिस्टेंस 1 होगा इसका सिंपली, तो बस 1 हो जाएगा इसमें सिंपल, कौन सा तो इसमें ए एंड डी दोनों ही जो हमारे पास सर्किट है इनका टोटल रेजिस्टेंस 1 है। नेक्स्ट देखो आप इसमें एट्थ में देखो आप क्या करेंगे, एट्थ में हमारे पास ये आ गया, देखो एट्थ है 4 पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये बताना है। 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का तो क्या होता है, ऑन वी आई ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज मोर, तो स्लोप ऑफ द लाइन मोर होगा क्या इसमें, तो यस इसमें स्लोप ऑफ द लाइन मोर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सभी को सेम मिलता है। करंट इन द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, आई डिवाइड में होगा, ओके, ऑल ऑफ द अबव, तो इसलिए क्या होगा इसमें ऑल ऑफ द अबव सेम होगा, तो ये होगा इसमें पार्ट बी के एमसीक्यू। नेक्स्ट जो हमारा सी पार्ट है देखो इसमें इसमें देखते हैं इसका एमसीक्यू, इसमें बोल रहा है फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, जो सोर्स सप्लाई कर रही है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इज गिवन बाय, ये किससे दी जाती है, मतलब किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होती है हमारी, तो ये W इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू भी होता है क्या, W इज इक्वल्स टू वी आई टी होता है, W इज टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इस पर ऑल ऑफ द अबव होगा कैसे समझते हैं इसको, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू से, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, तो इसी से W यहाँ पर हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो आ रहा है V और Q, W इज इक्वल्स टू वी क्यू आ गया हमारा फर्स्ट। सेकंड W इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये कैसे मिलता है हमें W इज इक्वल्स टू वी आई टी, तो W इज इक्वल्स टू वी आई टी के लिए आप क्या करोगे, देखो इसमें Q की जगह आई टी रख दोगे, अगर W इज इक्वल्स टू क्यू वी है या फिर वी क्यू है तो Q की जगह क्या रख सकते हैं हम आई टी, वी रख लो या फिर वी आई टी बोल देते हैं इसको हम वी आई टी, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी भी होता है ना, करंट फ्लो क्या होता है चार्जेस पर टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो सिंपली W इज इक्वल्स टू क्या हो गया वी आई टी, ये हो गया। सेकंड में थर्ड में देखो ये आई स्क्वायर आर टी कैसा है, अगर W इज इक्वल्स टू वी आई टी है इसी से आई स्क्वायर आर टी मिलेगा कैसे, इसमें आपको क्या देखो इसमें सिर्फ V नहीं है, इसमें V नहीं है तो V को हटाओ यहाँ से, और V के प्लेस पे आप क्या कर सकते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V इज इक्वल्स टू आई आर रखेंगे, फिर ये I और फिर यहाँ T, तो ये I और I कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर और T, ये आई स्क्वायर आर टी, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ये ऑल ऑफ द अबव, ये होगा इसमें सिंपल। फिर सेकंड में देखो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट क्या होती है ये बताना है आपको, इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट, तो पावर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या होती है पावर, पावर इज इक्वल्स टू होती है हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन टी, एक तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें क्या देखा है वोल्ट एंड एम्पियर है, वोल्ट अपॉन एम्पियर है, जूल पर सेकंड है, नन ऑफ द अबव है, ठीक है, तो एक तो ये होता है हमारा, एक इसी से फॉर्मूला बनता है हमारा, अगर हम W की जगह क्या ले लेते हैं वी आई टी, अभी फॉर्मूला देखा हमने W इक्वल्स टू वी आई टी और इसी से T कैंसिल कर देते हैं तो वी आई,
और वीआई के अकॉर्डिंग इसके फिजिकल्स टू वीआई के अकॉर्डिंग ये क्या होता है वोल्ट और ये होता है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इसका यूनिट हो जाती है ए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वैसे क्या होती है हमारी वाट होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट पावर जो होती है हमारी वाट होती है, लेकिन इसको आप क्या बोल सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर बोल सकते हो। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर नहीं बोलेंगे, वोल्ट एम्पियर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये भी मल्टीप्लाई में होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड में 1 वाट आर इज इक्वल्स टू, 1 वाट आर किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो 1 वाट आर किसके इक्वल होगा बताइए इसमें। 1 वाट आर, तो एक तो किलो वाट आर होता है जो हमने देखा 3.6 × 10⁵ होता है जूल। लेकिन 1 वाट आर का मतलब क्या है? 1 वाट आर, तो एक तो किलो वाट होता है, एक है वाट आर है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है वाट में है ये, इसको सेकंड में चेंज करो। सेकंड में चेंज करेंगे 1 आर को, तो कितना आएगा 6 × 6, 16 × 60 वार का सेकंड में होगा। क्योंकि जूल जो यूनिट बनती है हमारी, ये देखो यहाँ पर क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है वी क्यू है। ये जो जूल बनती है हमारी किस में बनेगी, जूल जो यूनिट होती है ये ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है पी इंटू टी होता है। डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है। तो वाट और सेकंड में, जो वाट और सेकंड में हम क्या लेते हैं, किसी भी अप्लायंस की यूनिट लेते हैं तो वो जूल देता है हमें। वाट सेकंड को हम क्या बोलते हैं जूल। तो यहाँ पर वाट में है पहले से, इसको सेकंड में करने के लिए हमने 16 × 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3600 जूल। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन इसमें। ओके, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन है क्योंकि हमने इसे वाट और जूल में कन्वर्ट किया है। तो क्या हो गया हमारा सिंपल 3600। तो ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ देखो आप, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में 1 किलो वाट आर। तो 1 किलो वाट आर ये है हमारा 10⁶ है, 3.6 × 10 3.6 × 10⁶ जूल। ये बताया था कैसे होता है। ये भी वही है कि भाई 1 किलो वाट आर है, पहले 1 किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करो तो 1000, एंड आर को चेंज करो तो 16 × 60 कर लो, 6 ये कितना हो जाएगा 6 6 36 एंड ये 5 जीरो जरूर यूज कर लो इसमें। ये हो गया 5 जीरो जरूर यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पर 36 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक जीरो और आ जाएगी इसमें, 3.6 × 10⁶ जूल ये बनता है इसमें। तो 1 किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है ये, इसमें कितने जूल होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। इसको रिमेंबर रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें है कि व्हाट अ करंट आई flows through a resistance R for time t. The electrical energy spent is, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड बतानी है इसमें कितनी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वही डब्ल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, डायरेक्ट भी फॉर्मूला देख सकते हो। तो इसमें करेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा आई स्क्वायर आर टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सिक्स में द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑन पासिंग अ करंट थ्रू इट डिपेंड ऑन, heat produced in a wire passing a current through it। तो हीट किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर, स्क्वायर रूट ऑफ द करंट, टाइम फॉर विच करंट इज पास, बोथ ए एंड सी, या फिर बोथ ए एंड सी। देखो इसमें बोथ ए एंड सी इसने बोला है, तो ए और सी में गिवन क्या है देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर करती है देखो डब्ल्यू और आर, डायरेक्टली अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। एंड स्क्वायर रूट ऑफ द करंट, स्क्वायर रूट ऑफ द करंट नहीं है, स्क्वायर ऑफ द करंट है, टाइम फॉर विच करंट इज पास, ठीक है। या तो फिर हम टाइम करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर होता है स्क्वायर ऑफ द करंट पास, तो ये करेक्ट हो जाता है बी हमारा। इसलिए इसमें बी इनकरेक्ट है ओनली, तो बी इनकरेक्ट है और ये वाले करेक्ट है इसमें, सी भी करेक्ट है, ये ए भी करेक्ट है। ओके, बोथ ए एंड सी, तो इसमें बोथ ए एंड सी हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा इसमें सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या, सेवेंथ, सेवंथ में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ रेटिंग 100 वाट 120 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ अप्लायंस इज व्हेन इन यूज इज, बताना है आपको। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ रेटिंग 100 वाट 120 वोल्ट, तो 100 वाट 120 वोल्ट है इसमें, सॉरी। तो अगर 100 वाट है मींस पावर है और 120 वोल्ट है मींस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस बताना है आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी वी और आर में कोई रिलेशन बताता है तो वो रिलेशन लगा लो उसमें। वैसे पी इक्वल्स टू क्या होता है देखो,
इजिकल्स टू वी आई होता है, लेकिन हमारे पास पी है वी है, आई के प्लेस पर आप क्या कर सकते हो आगे टर्म में अगर हम करें इसे, तो पी इजिकल्स टू वी आई है और पी इजिकल्स टू वी को ऐसे रहने दें, आई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इजिकल्स टू आई आर, आई के प्लेस पर वी अपॉन आर, आई के प्लेस पर वी अपॉन आर। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर क्या करें रेजिस्टेंस फाइंड करें, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में पी, वी की वैल्यू क्या है 120, इसका स्क्वायर करेंगे और अपॉन में पावर 100, कर लो इसको सोल्व 120 इंटू 120 अपॉन में 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 0 0 0, 12 12 144 और 100 से डिवाइड करोगे तो 144, ठीक है 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.44 और 1.44 के अकॉर्डिंग इसमें तो 144 गिवन किया है, 140 सिंगल 144 ही तो होगा क्योंकि 100 तो सिंगल टाइम है ना, तो 144 ही होगा इसमें, ओके तो 144 ओम, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंपल बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखो आप इसमें 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, 8 हमारे पास यहाँ पर 8 क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ए बल्ब इज रेटेड 100 वाट 20 वोल्ट 220 वोल्ट, इट इज बीइंग यूज्ड एट 110 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इज, पावर कंजप्शन बताना है कि पावर कितना कंजप्शन करेगा यहाँ पर बल्ब। करते हैं इसको सोल्व, एक बल्ब इज रेटेड 100 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है 100 वाट 220 वोल्ट इज बीइंग यूज्ड एट 110 सप्लाई, तो अगर ये 110 की सप्लाई पर दे तो पावर कंज्यूम, तो पावर इसकी हाफ हो जाएगी भाई, पावर कंजप्शन अगर 220 पर ये 100 वोल्ट ले रहा है, देन ये क्या करेगा भाई 100 220 तो 120 पर 110 पे कितना लेगा इसका हाफ, अगर हम 220 का हाफ कर देंगे 110 तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो वो कितनी एनर्जी लेगा सिर्फ 50, क्या 50 लेगा, देखो 50 लेगा क्या है नहीं, नियरली 25 बताया इसने, 50 क्यों नहीं ले रहा क्योंकि देखो हम पहले इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे अगर हम क्या करें रेजिस्टेंस का फाइंड करें वाट और वोल्ट ये गिवन किया है और रेजिस्टेंस फाइंड करें, जैसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करें तो रेजिस्टेंस सेम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है 220 का स्क्वायर और अपॉन में 100, ये करेंगे तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा 220 और ये 220 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करो 22 का स्क्वायर होता है 484, ये होता है, तो 484 इसका रेजिस्टेंस आ रहा है अगर, और अब ये कह रहा है कि अगर इसको 110 पर ऑपरेट किया जाए देन इसका क्या होगा, पावर बतानी इसकी इतनी, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या वोल्टेज है 110 इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड में रेजिस्टेंस कितना रखेंगे 484, इस बार फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है ये करना, ओके तो 484 रखेंगे, इसको कर लो सोल्व, p इज इक्वल्स टू में 110 इंटू 110 डिवाइड में 484 इसको सोल्व कर लो, इसमें कितना आएगा 484 से सोल्व कर रहे हैं तो नियरली कितनी आ रही है वैल्यू, तो नियरली ये वैल्यू आ रही है हमारी वो इसमें आ रही है कितनी, सिंपल अगर हम इसमें देखें इसको डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 110 और 110 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110 मतलब 11 11 121 होगा, 121 और 2 जीरो जोड़ कर लो, इसमें डिवाइड बाय कर लो 484, तो वही नियरली 25 आ गया इसमें सिंपल, क्योंकि 11 से ये भी कैंसिल होता है, आप 11 से कर सकते थे, 11 10 सा 11 से किया 1144 1144, फिर 11 से किया 11 10 सा और फिर यहाँ 11 से किया हमने 4, फिर 100 आ रहा है तो 100 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 25, इसलिए इसका नियरली क्या आ रहा है 25, ठीक है तो डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज हाफ हो गई तो इसका पावर कंजप्शन भी हाफ हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 वाट हो जाएगा इसका सिंपल आंसर, ओके तो ये इसके एमसीक्यूज थे कंप्लीट हो गए हमारे एमसीक्यू, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।